ओम शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारियां दूसरे के पतियों के साथ क्यों घूमती हैं। ये टाइटल सुनकर आप किसी किसी के मन में झटका लगता होगा, लेकिन आप जानते हैं दुनिया में हर मनुष्य की भले आंखें एक जैसी हैं, लेकिन देखने के नजरिया अलग अलग हैं। हर एक में बुद्धि अलग अलग है, विचार अलग अलग है। दुनिया में कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो वास्तविकता को विचार नहीं करते हैं, जो वास्तविकता को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। उनके नजर में जो कुछ आता है वो अपने नजरिए के अनुसार कुछ ना कुछ विचार प्रकट कर लेते हैं। माना अगर कोई भाई बहन भी साथ में जा रहे होंगे तो कह देंगे कि जोड़ी अच्छी लग रही है। अगर कोई माँ बेटा भी साथ में जा रहे होंगे तो फिर कोई कह देंगे कि जोड़ी ऊपर नीचे लग रही है। इस प्रकार से मनुष्य के नजर में जो कुछ आता है वह अपने नजरिए के अनुसार कुछ ना कुछ विचार प्रकट कर लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक गधा लेकर एक बाप और बेटा वो पैदल जा रहे थे, लेकिन देखकर किसी ने आवाज दे दिया कि देखो कैसा लोग है। जबकि गधा भारी ढोने वाला है और बाप और बेटा पैदल जा रहे हैं और गधे को भी पैदल लेके जा रहे हैं। तो ये सुनकर बाप ने बेटा को गधे पर बिठा दिया और थोड़ा ही आगे जाने के बाद फिर दूसरा किसी ने ये बोल दिया कि देखो कैसा लोग है कि जवान बेटा गधे पर सवारी होकर जा रहे हैं और बुजुर्ग बाप को पैदल लेके जा रहे हैं। फिर यह सुनकर बेटा को नीचे उतरकर बाप गधे पर सवारी होकर जा रहे थे। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद फिर तीसरा किसी ने आवाज दे दिया कि देखो कैसा लोग है। बाप खुद गधे पर सवारी होकर जा रहे हैं और बेटा को पैदल लेके जा रहे हैं। फिर यह सुनकर बेटा और बाप दोनों ही गधे पर सवारी होकर जा रहे थे। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद फिर चौथा किसी ने आवाज दे दिया कि देखो कैसा लोग है, थोड़ा भी दया धर्म नहीं है, एक गधे पर दो दो सवारी होकर जा रहे हैं। माना इस दुनिया में आप कुछ भी कर लो, अच्छा बुरा बोलने वाले की कोई कमी नहीं होगी। जबकि स्वयं भगवान के लिए भी बुरी बातें बोलने के लिए लोग पीछे नहीं मुड़े। उसकी तुलना में इंसान क्या है। एक तरफ श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं, उसकी महिमा में भी गाते हैं कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, इस प्रकार से उसकी महिमा भी गाते हैं। और दूसरी तरफ श्री कृष्ण के लिए क्या कहते हैं कि वो माखन चोर हैं, घर घर में जाकर माखन चोरी किया। फिर कहते हैं गोपियों का वस्त्र हरण किया। कहते हैं कि एक बार गोपियां यमुना के किनारे में वस्त्र उतारकर वो स्नान कर रहे थे और श्री कृष्ण वो सारे वस्त्र लेकर एक पेड़ के ऊपर में ले जाकर बैठ गए और ये कह रहे थे जिनको वस्त्र चाहिए वो ऊपर में आ जाए। आप ये सोचिए, एक भगवान के लिए इस प्रकार की गलत बातें बताने के लिए लोग पीछे नहीं मुड़े, इंसान के लिए क्या नहीं बोल सकते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी के लिए भी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां शादी नहीं करते हैं, ब्रह्मा कुमारियां पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं। जिनके अंदर में इतना महान त्याग है, जिनके अंदर में इतनी शुद्ध भावना है कि पति पत्नी के संबंध के बीच में भाई बहन जैसा विचार प्रकट कर दे, तो उसके अंदर में कितनी शुद्ध भावनाएं होगी, कितनी शुद्ध विचार होगी। उनके लिए इस प्रकार की बातें कहना कि ब्रह्मा कुमारियां दूसरे के पतियों को अपना बनाती हैं, ब्रह्मा कुमारियां दूसरे के पतियों के साथ घूमती हैं, इस प्रकार की बातें कहना वो कैसा है। जैसे जिनके आंखों में जिस प्रकार का चश्मा लगा हुआ होता है उनको सब कुछ उसी प्रकार का दिखाई देता है। अगर कोई लाल रंग का चश्मा पहना हुआ होता है तो सब कुछ लाल रंग का ही दिखाई पड़ता है। अगर कोई हरा रंग का चश्मा पहना हुआ होता है तो सब कुछ हरा रंग का ही दिखाई पड़ता है। अर्थात हमारे अंदर में जिस प्रकार के संस्कार होते हैं दूसरों को भी उसी नजर से ही देखते हैं। और दूसरी और एक बात है, एक मानसिक साइकोलॉजी है। अगर किसी के प्रति हमारी नफरत की भावना है, बदले की भावना है, उनका अच्छा करना भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो अच्छा भी करेगा वो अच्छा को भी बुराई में बदल कर बोलेंगे। जैसे आप राजनीति में देखते हैं, एक पार्टी अगर कोई अच्छा काम करते हैं उसी अच्छा काम को है दूसरी पार्टी उसकी बुराई में बदल कर बोलेंगे। मान लीजिए मोदी ने गरीबों को पैसा देते हैं, अनाज फ्री में बांटते हैं, तो दूसरी पार्टी क्या कहेंगे कि मोदी ने सबको पैसा देकर काम करने से छुड़ा दिया, मोदी ने बेरोजगारी बढ़ा दिया, इस प्रकार से बोलेंगे। इसी प्रकार से ब्रह्मा कुमारियों का जीवन कैसे है, आपको खुद ही उनके जीवन को देखकर क्या गलत है क्या सच है वो आपको ही विचार करना है। अगर यह सारी बातें आपको समझ में आई, आपके संपर्क में जो भी है
उन्हों को भी इस वीडियो को शेयर करने में मदद कीजिए। ओम शांति।